नमस्कार बंधुओं, स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे हैं एक लाभ हानि चैप्टर। उसके हमने कम से कम 6-7 टाइप पढ़ लिए। आज हम उसकी नेक्स्ट टाइप के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जिन वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और लगते बड़े, लेकिन क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। एक व्यापारी अपने वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो अपनी वस्तु को 10% कम लाभ पर बेचे और 2 रुपये कम में बेचे तो उसे 16 से 2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको करेंगे कैसे। माना कि उसका पहले क्या सीपी 100 था। पहले उसका सीपी क्या था 100, उसको बेच रहा है 10% प्रॉफिट पर। अब देखिए 100 का 10% होता है 10, तो मतलब 110 में बेच रहा है। अब ये पर्सन बोल रहा है कि यदि वो वस्तु को 10% कम दाम में खरीदे। अब देखिए 10% कम में खरीद रहा मतलब 90 में खरीद रहा है और 2 रुपये कम में बेचे तो ये 2 रुपये वाली बात हम बाद में करेंगे। बोला अगर 2 रुपये कम में बेचे तो इसको 16 से 2/6% का लाभ होता है। अब देखिए 16 से 2/6% क्रय मूल्य पर लगेगा और इस बार क्रय मूल्य क्या है, ये यहाँ तो आ रहा है 16 से 2/3%। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब होता है 1/6। अब देखिए 90 का 1/6 हमारे पास कितना होता है। 90 का 1/6 का मान 90 × 1/6 15 होता है। मतलब 90 रुपये की वस्तु पर 15 रुपये लाभ कमाएगा। तो कितने में बेचेगा, 90 + 15 105 में बेचेगा। अब देखिए पर्सन में क्या कह रहे हैं कि 2 रुपये कम में बेचे तो पर्सन अब बोल रहा है 2 रुपये कम में बेचे तो, लेकिन वास्तव में कितना कम हो रहा है, अनुपात में कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। वास्तव में 2 कम हो रहा है और अनुपात कितना कम हो रहा है, 5। मतलब 2 किसके बराबर है, 5 के। तो हमें करना है सेम बट्टा सेम। 2 रुपये कम बेच रहा है, प्रतिशत में 5 आ रहा है, सेम बट्टा सेम। ये भी कम हो गया, ये भी कम। इनटू जो ज्ञात करना है उससे गुणा कीजिए। तो हम पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम करेंगे 100 से गुणा। देखिए 100 में 5 का भाग कितनी बार गया, 20 बार। 20 को 2 से गुणा करने पर 40 रुपये। मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 40 रुपये। अगर यही प्रश्न पूछता कि इसने पहली बार में वस्तु कितने दाम में बेची, पहली बार में वस्तु कितने दाम में बेची, तो हम करेंगे वही सेम बट्टा सेम। 2 किसके बराबर, 5 के बराबर। इनटू जो ज्ञात करना उससे गुणा करो। पहली बार इसने बेची 110 में, तो हम इसको गुणा कर लेंगे 110। अब देखिए 110 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 22 बार। मतलब 44 रुपये में इसको बेची। अगर यहां से निकाले सीधे 10% का मतलब पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। हम यहाँ से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाए तो भी हमारे पास 4 आता 10% और 4 इसमें जोड़ने पर हमारे पास कितना हो गया, 44। अगर हमें पूछ ले कि 10% कम में खरीदता है तो कितने में खरीदेगा, तो वही 2/5 सेम बट्टा सेम इनटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। हम 90 से गुणा करेंगे और 90 में अब देंगे भाग 5 का, कितनी बार गया, 18 बार। 18 × 2 कितना हो गए, 36। मतलब इस 10 रुपये कम में खरीदता मतलब 36 हो गया। और वापस 105, मतलब सेकेंड टाइम कितनी बार बेच रहा है, 105 में बेच रहा है। मतलब यहाँ पर हम गुणा करेंगे किससे, 21 से गुणा करेंगे। सॉरी 105 में 5 को 21 पर 21 कितने हो गए, 42। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब देखिए ये हमने बनाया सही बन रहा है, अपने बनना। पहले क्रय मूल्य था हमारा कितना, 40 रुपये। 40 की वस्तु 10% लाभ पर बेची, कितना हो गया, 44। अब ये बोला अगर 10% कम में खरीदता मतलब 10%, इसका 10% 4 मतलब 36 में खरीदता। और 36 का 1/6 मतलब कितना होता है, 6। तो 42 में 6 जोड़ने कितना आता है हमारे पास, 36 में 6 जोड़ 42 आ गया। इसका क्या है, 16 से 2/3%। अब यहाँ पे देख रहे हो वास्तव में जैसा पर्सन बोल रहा है कि 2 कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 कम हो रहा है।
इस प्रकार हम अपने पर्सन की जांच भी कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में करनी नहीं है। मैंने आपको सारे बता दिया कि इसमें कोई भी संख्या पूछे हम निकाल सकते हैं। सूत्र वही एक ही, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात कर लो उससे गुणा कर लो, ये सबसे आसान तरीका हो। चलिए देखते हैं इसी टाइप का अगला प्रश्न। एक व्यापारी एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि वो उस वस्तु को 5% कम दाम में खरीदता और 80 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते कैसे होगा कि मानना कि इस पर्सन का क्रम मूल्य है कितना, क्रम मूल्य हमारे पास हो गया 100। पहले इसमें बोला गया कि इसको 12% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 का 12 होता, मतलब टोटल 112 में बेच रहा है। अब पर्सन में बोल रहा है कि यदि इसको 5% कम में खरीदते, अपन माइनस का 5% कर 5% कम में खरीदता, 100 में से 5 घटा, मतलब अगर वस्तु 95 में खरीदता और 80 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसको है ना कितना लाभ होता, 20%। अब 80 रुपये को एक बार छोड़ दो, 20% का लाभ इस क्रम मूल्य पर होता है, तो इसका 20% निकालना, इसका 10% हो गया 9.5, तो 20% हो जाएगा इसका डबल 9 18, और ये कितना हो गया 19, मतलब इस पे क्या होता है 19 ज्यादा हो जाता है। कब होता है 20% के लिए। अब इसमें 19 जोड़ कितना हो गया हमारे पास 114 रुपये। अब देखिए पर्सन तो बोल रहा है कि 80 रुपये ज्यादा होते हैं, लेकिन वास्तव और यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है, केवल 2 रुपये ज्यादा हो रहा है। ये भी देखो 80 ज्यादा हो रहा है और 2 भी कितना और ज्यादा, वही सूत्र लग गया सेम बट्टा सेम, मतलब ये सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात कर लो उससे गुणा कर लो। पर्सन ने पूछा है हमारा क्रम मूल्य, तो इसको 100 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए 2 का भाग 100 में कितनी बार गया, 50 बार, 50 को इससे गुणा करने पर कितना हो गया 4000, 40 और 2 जीरो पर 2 जीरो। अगर पूछते कि पहले वाला विक्रम मूल्य कितना था, वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो, हम 112 से गुणा कर लेते। और 80 में 2 का भाग कितनी बार गया 40 बार, 40 को इससे गुणा करने पर 0 आ जाता, और 4 को 112 से गुणा करने पर 48 और 4 का 4, इसका 12% अधिक करने पर हमारे पास कितना आएगा 448। अब 12% निकालना भी आसान है, कैसे निकालेंगे, इसका 10% का मान कितना होता है चेक करने के लिए, बार इसका 10% हो जाएगा 400, पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। अब निकालना 1%, पीछे से 2 संख्या छोड़ दो, 40 हो गया 1% का मान, और 2% का मान कितना हो गया 80, तो कितना हो गया 10 प्लस 2 हमारे पास हो गया 12, कितना है 480। हम सीधा भी निकाल तो भी यही आ रहा है और ऐसा भी करो तो यही आ रहा है। इसी प्रकार जो भी इसमें से वैल्यू पूछते चारों में से हम सारी वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास क्रम मूल्य 4000 रुपये। पहले वाला विक्रम मूल्य पूछता था 4480 रुपये, और बाद वाले विक्रम मूल्य हल करने पर 80 रुपये ज्यादा मिलते, इसमें 80 ऐड कर लेते हम। इस प्रकार हम सारे प्रश्न को हल कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। राधा अपने साइकिल को 10% लाभ पर बेचती है। यदि वो साइकिल 10% कम में खरीदती और 60 रुपये ज्यादा में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। करेंगे इसे एक बार देखना कि पहले मान लो साइकिल का सीपी हमारे पास राधा ने जो खरीदी उसका मान क्या हो गया 100 रुपये हो गया। फर्स्ट टाइम जिसको बेच रहे हैं 10% लाभ पर, तो कितना हो गया 110। अब पर्सन ने बोल रहा है कि यदि 10% कम में खरीदा, तो यहाँ पे कर लेंगे माइनस का 10%, कितना आ जाएगा 90। अब देखिए बोल रहा है कि 60 रुपये ज्यादा में बेचते तो उसको 20-25% का लाभ होगा। हम 60 रुपये एक बार यहीं पर 25% ज्यादा मिलता। अब इसका हमें निकालना 25% का मान। 90 का 25% मतलब 90 का हमें क्या करना है 1/4, तो कितना हो जाएगा 90 का 1/4, 90 इंटू 1/4। देखिए 1/2 का मान होता है 45, और 45 का आधा हो गया 22.5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 22.5 हम जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 का 5 हो गया
90 में 22 जोड़ने पर हमारे पास हो जाएगा 112। हमारे पास कितना है कि 112 आ गया। अब देखिए वास्तव में कितना अधिक मिल रहे हैं, 60 रुपए अधिक मिल रहे हैं, और प्रतिशत अनुपात में कितने मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे 112.5 में से हम घटाएंगे 110, तो हमारे पास बचा 2.5। ये भी क्या अधिक मिल रहा है और ये भी क्या अधिक मिल रहा है, तो क्या होगी, दोनों सेम होगी एक दूसरे के, तो करेंगे सेम बट्टा सेम इनटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। मैं क्रम मूल्य पूछा था 100 से गुणा कर लेंगे, तो इनटू 100। अब देखिए 10 हटा रहे तो हम 1 0 और लगाते हैं। अब 25 का बार 1000 में देंगे, 100 में के 4 बार, 0 को 0, और इसको गुणा करने पर हमारे पास कितना है 24, और 24 हमारे क्या हो गया आंसर हो गया। इस मतलब इस साइकिल का क्रम मूल्य 24 रुपए। अगर विक्रम मूल्य पूछे तो हम यहाँ पे 110 से गुणा कर लेते, क्योंकि सेम बटा सेम तो यही रखना हमें, जो ज्ञात करो उससे गुणा कर लो, तो उससे गुणा कर लेंगे। अगर 10% कम वाला क्रम मूल्य पूछे तो ये हो जाएगा, बाद वाला विक्रम मूल्य पूछे तो हम इसको यहाँ पे गुणा कर लेंगे। इस प्रकार हम कोई भी वैल्यू आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वो वस्तु को 10% कम रेट में खरीदे और 4 रुपए कम में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। माना कि वस्तु का क्रम मूल्य पहले था हमारा कितना 100 था, इसको बेच रहा ये 15% लाभ पर, मतलब 115 बेच रहे। अब ये बोल रहा अगर 10% कम में खरीदे मतलब 90 में खरीदे, और 3 रुपए 4 रुपए कम में बेचे तो उसको 25% का लाभ होता है। तो 4 रुपए तो यहाँ पर अलग से। अब देखिए 25%, 90 का 25%, अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया, मतलब 1/4 करेंगे, 90 का 1/4 मतलब 22.5। अब 22.5 को इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 112.5। अब देखिए ये वास्तव में 4 रुपए कम में बेच रहा है, और यहाँ पे अनुपात प्रतिशत में कितने रुपए कम में बेच रहा है, देखिए 115 में से में घटाने 12.5 जाएगा 2.5। इसका मतलब क्या हुआ, 4 रुपए कम में बेच रहा है, इसका अनुपात प्रतिशत मान कितना हुआ 2.5। अब देखिए यहाँ पर ये भी 4 रुपए कम और 2.5 भी कम हो रहा है, तो क्या हो गया 4 का मान हमारे पास कितना हो गया 2.5 इंटू हमें ज्ञात करना है उससे गुणा करना है, तो क्रम मूल्य ज्ञात करना हम 100 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए 1 पॉइंट है तो 1 0 लग गया। अब 25 का भाग 100 में कितने बार गया 4 बार, तो 0 को 0। अब देखिए 4 को हम गुणा करेंगे 40 से, 4 × 4 16, और 1 0 का 1 0, मतलब इस वस्तु का क्रम मूल्य कितना आ गया हमारे पास 160 रुपए। अब इसके बाद अगर हम पूछता कि इस वस्तु का पहले विक्रय मूल्य कितना था, तो हम इसको 115 से गुणा कर लेते। अगर ये वाली वैल्यू पूछता हम 90 से गुणा कर लेते। अगर ये वाली वैल्यू पूछता तो हम 112.5 से गुणा करके हम इसका मान हम निकाल लेते। कोई भी मान पूछो हम इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं। राहुल अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वो अपनी वस्तु को 10% कम में खरीदे और 33 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 100 रुपये, हम उसके क्रय मूल्य क्या मान लें 100 रुपये, और राहुल अपनी वस्तु को पहले 5% लॉस पर बेच रहा, मतलब 55 बेच रहा। अब नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि यदि वस्तु को 10% कम में खरीदे, मतलब 90 में खरीदे, और देखिए पहली कंडीशन बोलो वस्तु को 10% कम में खरीदे मतलब 90 में खरीदे, तथा 33 रुपये अधिक में बेचे, तो 33 हम यहाँ लिख दे। 33 रुपये अधिक में बेचे तो उससे 10% का लाभ होता है। 10% का क्या होता है लाभ होता है, तो हम यहाँ पे 10% का लाभ करेंगे। इसका 10% का मान कितना हो गया, देखिए एक बार यहाँ पे 9 हो गया, और 90 में हम 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 99 में, मतलब पहले 95 में बेच रहा है फिर 99 में बेच रहा है, तो बोल रहा है उसको 33 रुपये अधिक मिलते, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक मिल रहा है केवल 4 मिल रहे, प्रतिशत में कितने मिल रहे हैं 4, और वास्तव में कितने 33।
तो सूत्र वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। अब देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है, केवल क्रम मूल्य पूछा है, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास पड़ी है, एचपी जो भी पूछे निकाल सकते हैं। क्रम मूल्य पूछा, क्रम मूल्य निकालेंगे केवल 33/4 हो गया, इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो, हम 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए 100 का भाग इसमें जाएगा, कितनी बार गया 25 बार। अब 25 को हमें 33 से गुणा करना है, 75 हो गया। 7 असल के 75 और 7 हमारे पास कितने हो गए 82 रुपये, मतलब इस वस्तु का क्रम मूल्य कितना 825 रुपये। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न करता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वो अपनी वस्तु को 5% कम दाम में खरीदे और 2 रुपये कम में बेचे तो उससे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते करेंगे कैसे। कि माना कि वस्तु का क्रम मूल्य हमारे पास कितना है 100 रुपये और फर्स्ट टाइम इसको बेच रहा 5% लाभ पर। 5% लाभ मतलब इसको बेच रहे 105 में। अब ये बोल रहा 5% कम में खरीदा मतलब 95 खरीदा और 10 मतलब 2 रुपये कम में बेचता तो उससे लाभ होता 10% का। तो हम इसका 10% मतलब 9.5 एक सिंगल छोटे पॉइंट लगाना होगा 10% निकालने के लिए। हम इसमें जोड़ लेंगे 9.5 तो हमारे पास होगी 104.5। यहाँ पर 2 रुपये कम में बेच रहा है और अनुपात में कम बेच रहे हैं। यहाँ पे कितना कम आ रहा है 0.5। इसका मतलब क्या हुआ 2 का मान हमारे पास किसके बराबर होगा 0.5 के बराबर। तो हम करेंगे सेम बट्टा सेम, ऊपर वास्तविक संख्या रखनी होती है बट्टा ये इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। हम 100 ज्ञात करना 100 से हमने गुणा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 10 हटा है तो यहाँ पे लगा दिया 0। अब 5 का भाग देंगे 100 में 20 बार और 1 0 का 1 0। अब 200 को हमने 4 से गुणा कर लिया तो हमारे पास कितना हो गया 200 को हमने 2 से गुणा कर लिया हमारे पास कितना आ गया 400 आ गया। मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये। यही पूछता है कि इस वस्तु का पहले विक्रय मूल्य कितना था 0.5 इंटू 105। पॉइंट हटा यहाँ पे लग गया 0। अब देखिए 5 का भाग 105 में 21 बार 0 का 0। अब देखो यहाँ पे 21 कितने हो गए 42 और 0 का 0। देखिए सही एक नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे देखें 5% अधिक आना चाहिए आ रहा है 400 लिखा है 400 को 10% का मान कितना होगा 40 तो 5% का मान होगा 20 मतलब सही से हो रहा है। ये पूछता तो हम यहाँ पर 95 से गुणा कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू पूछते हम 104 से गुणा करते तो हमारे एकदम सही से 2 रुपये कम आ जाते हैं हमारे। चलिए इस टाइप का एक और प्रश्न करते हैं। पंकज एक रेडियो को 8% हानि पर बेचता है। यदि उस रेडियो को वह 5% कम दाम में खरीदे और 20% लाभ पर बेचे तो उसे 5,120 रुपये अधिक मिलते हैं। तो रेडियो का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब क्रम मूल्य में ज्ञात करना है। देखिए एक बार देखिए वस्तु का क्रम मूल्य मान लिया हमने 100, पहले इसको बेच रहा है 8% मतलब 92 में बेच रहा है। अब बोल रहे इसको 10% कम में खरीदे मतलब 90 में खरीदे और 20% लाभ पर बेच दे। इसका 20% कितना होगा देखो यहाँ पे 10% का मान 9 हो गया, 20% का मान हो गया 18। तो हम 90 में जोड़ लेंगे 18 तो हमारे पास हो गया 108 रुपये। तो इसको अधिक मिलते हैं 5,120 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है 92 से ये हो रहा है 108 मतलब हमारे पास लगभग कितना हो गया 16 अधिक हो रहा है। यहाँ पे तो हो रहा है 16 अधिक, वास्तव में कितना हो रहा है 5,120। ये भी सेम बट्टा सेम, इसका मान इसके बराबर इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। अब देखिए गुणा करेंगे इसको हम 16 का भाग दे 512 कितनी बार जाएगा 16 का 32 48 3 बार गया और पीछे बच्चा शेष 3 2 32 हो गया 0 का 0 और पीछे आ जाएगा वापस 2 0 मतलब 32,000 उस वस्तु का क्या हो गया पहले क्रम मूल्य हो गया। वस्तु क्रम मूल्य कितना होगा 32,000 और बाकी जो वैल्यूज पूछता है हम निकाल लेते। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।